श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी वाले दिन भोलेनाथ का और माता पार्वती का मिलन हुआ था। ये भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिवस है। कार्तिक मास बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना है। इसमें सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। माता पार्वती और 64 योगिनियां भगवान भोलेनाथ के सामने नृत्य करती हैं तो भगवान भोलेनाथ उसी टाइम खड़े होकर के उन 64 योगिनियों को अपने हस्तकमल पर विराजमान करते हैं और उन्हें विराजमान करने के पश्चात वो 64 योगिनियों को माता लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव को प्रदान करते हैं। ब्रह्मदेव उन 64 योगिनियों को ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उन 64 योगिनियों को आदिशक्ति माता प्रदान करती है और आदिशक्ति माता उन 64 योगिनियों को भगवान भोलेनाथ मेरे बाबा महादेव को प्रदान करती है। तो भगवान भोलेनाथ को रिझाने का बहुत ही सुंदर दिन है ये। इस दिन भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को आप रिझा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक थाली तैयार करनी है। पहले तो आप एक तांबे का कलश लेना है जिसमें जल भरना है आपको अपने घर से, क्योंकि इससे आपके घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है और अगर आप यहाँ पितृ दोष है तो वो भी शांत होता है। तो आपको जल भरना है। आपको चंदन ले लेना है, सफेद ले लीजिए, लाल ले लीजिए, पीला ले लीजिए, जो भी चंदन चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों हल्दी जरूर लेके जानी है। जिन बेटे बेटियों का बीमारी हो, चावल ले लीजिए, थोड़ा मीठा ले लीजिए, जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, और एक दीपक भी ले लीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आप पूजा पाठ करेंगे। तो आपको पहुंच जाना है मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर, और वहां मंदिर पहुंच करके आपको शिवलिंग के पास जाकर खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। जिस तरह से मैं खड़ी बैठी हूँ ना, ये उत्तर दिशा की तरफ, जलाधारी का मुख इधर है तो मैं इनके पीछे बैठी, तो ये उत्तर दिशा ही मानी जाती है, उत्तर दिशा होती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि खड़े होकर गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। तो गणेश जी का स्थान ये है और कार्तिकेय जी का स्थान ये है, माता अशोक सुंदरी का स्थान ये है और माता पार्वती का स्थान, ये कटी भाग जो उभरा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये माता पार्वती का स्थान है। तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवा नमस्तुभ्यम का जाप करती है, फिर माता पार्वती के स्थान पर, ये कटी भाग जो है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे श्री शिवा नमस्तुभ्यम। फिर ये जो जल पैर उठा हुआ है नंदी का, यहाँ जल चढ़ाएंगे। और दोस्तों जलाधारी जो होती है, जिसमें भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सामरी वाली, दो तली और देव, उनमें थोड़ा सा जल डाल देंगे। तो इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सारा जल समर्पित कर दीजिए। और जो भी आप चंदन लेकर के गए हैं, जो भी, वो इस तरह से आपको श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है, लगा देना है। चावल चढ़ा देने हैं। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर भी आपको, गणेश जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर भी आपको लाल चंदन, ये दोस्तों लाल चंदन है, रोली मत समझ लेना इसको, ये लाल चंदन है। इस तरह से आपको समर्पित कर देना है और धूप लगा देना है आप, और दीपक आप जरूर ले जाइएगा। जहाँ जहाँ आप वो लगाएं वहाँ लगा दें। दीपक आप जरूर ले जाइएगा, एक दीपक प्रज्वलित करना है। और इस तरह से आपको चंदन की एक, इस तरह से आपकी कोई मनोकामना होता है, इस बीच वाली डंडी को यहाँ से पकड़ करके, और चंदन या चावल का दाना कुछ भी पत्ती पर जरूर लगाना चाहिए। तो पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना, हमेशा कोई भी मनोकामना होती है पत्ती का मुख अपनी तरफ रखते हैं और डंडी का मुख अपने से विपरीत दिशा में। तो श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको ये समर्पित करना। फूल ले गए हो तो फूल भी समर्पित कर दीजिए। जिस तरह से आप पूजा पाठ विधि विधान से कर रहे हो, इस तरह से आप पूजा सारी जिस तरह से करते हो उस तरह से पूजा कर लीजिए। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको अपने साथ में ले जाइए, उनसे पूजा करवाइए। और ये जो हल्दी मैं बता रही हूँ, इसकी हल्दी की 7 बिंदियां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दीजिए। 1 2, समझ में नहीं आया, 3 4 5 6 7
ये अशोक सुंदरी, ये 7 बिंदियां यहाँ पर लगा दीजिए। और जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है उनका क्या करना है, आपको हाथ, सीधा वाला हाथ ऐसे सामने से जा करके उस पर आपको ऐसे करके रख देना है। और जो हल्दी की आ जाएगी इसको साफ नहीं करना। ये हल्दी की जो बिंदियों के ज्यादा लगाइएगा, क्योंकि हल्दी की जो बिंदियों का निशान है वो आपके हाथ पर अच्छी तरह से आ जाए। और यहाँ पर हाथ रख करके मनो अपनी विवाह के बारे में जो भी आप जिससे जैसे चाहते हैं उस तरह से बोल देना है। 7 बिंदियां आपके हस्तकमल पर आ जाएंगी। उसके पश्चात उस हाथ को धोना नहीं है, सीधे जाना है पीपल के वृक्ष के पास, जहाँ पीपल का वृक्ष हो वहां पर। जैसे कि मेरे पास तो ये पीपल का नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको उपाय बताने के लिए ये वृक्ष रख रखा है। तो ये मान लीजिए ये पीपल का वृक्ष है। इस पीपल के वृक्ष पर जाने के बाद उस जो बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, जो पत्ती 7 बिंदियां लगी हुई हैं हाथ पर हल्दी की, जो शिवलिंग से लगाई हुई है, वहां पर जाकर के आपको 7 छापे पीपल की पीड़ से इससे 7 छापे लगा देने हैं और अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा। और भगवान भोलेनाथ की प्रणाम करते हुए, पीपल देव को प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 3 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। बहुत ही गारंटी का उपाय है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। तो दोस्तों जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। दोस्तों ये उपाय मात्र एक बेलपत्र से ये उपाय आपको करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि एक बेलपत्र के पत्ते में ये तीनों पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानी जाती है। और जो बीच वाली जो पत्ती का भाग है, ये डंडी जो है, ये भाग है, ये इसमें 64 योगिनियां और 33 कोटि के देवी देवता इस डंडी में विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ का ये बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पावन पवित्र दिन है। इस दिन 64 योगिनियां भगवान भोलेनाथ के हस्त कमल पर विराजमान होकर नृत्य करती है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को आपको किस प्रकार से करना है, मैं अभी करके बताऊंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके इस उपाय को मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर चैनल पर दोस्तों आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। नहीं तो आप कोई भी भगवान भोलेनाथ का प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं इस कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी का विशेष ही। आपको सबसे पहले क्या करना है, शहद ले लेना है। मैंने थोड़ा सा ही लिया है शहद, क्योंकि इस डंडी पर लगाने के लिए थोड़ा सा शहद ले लेना है। पीला चंदन ले लेना है, पीला चंदन और ले लेती हूँ थोड़ा सा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि माताएं बहनें ये करती हैं कि डिब्बी ये ले जाती हैं और इसी से खोल के शिवलिंग पर या कहीं भी पूजा करती हैं। और ये है लाल चंदन, ये भी मैंने रख लिया है। डिब्बी से नहीं करना दोस्तों, पूजा की थाली अपनी अलग से बना करके ले जाया करिए, क्योंकि उसी में से चढ़ा दिया, उसी में से फिर ले आइए तो झूठा हो गया ना। सीधे पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो आपको फिर सबसे पहले ये बेलपत्र उठानी है। इस बेलपत्री पर आपको पीला चंदन, इस वाले स्थान पर बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। इस प्रकार से आप पीला चंदन लगा लीजिए। अपनी मनोकामना जो भी परेशानी है आपको वो बोलते हुए, जो भी कष्ट है, कैसा भी कष्ट हो, और उसके पश्चात आपको इन दोनों पत्तियों पर दोस्तों लाल चंदन लगा लेना है। इस तरह से लाल चंदन लगाने के बाद में, और जो ये डंडी है इसमें 64 योगिनियां और 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है। इसमें आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इस डंडी पर शहद लगा देना है। देखो ये छोटी सी है, इस डंडी पर आपको शहद लगा करके और इसी डंडी को पकड़ करके आपको अपनी जो भी मनोकामना इसको बोल करके माता रानी के अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। और जो जल का लोटा लेकर के गए हो इसको धीरे धीरे ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर जो भी मंत्र आपको याद हो उस तरह से, और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जो भी है आप जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे समर्पित करना है दोस्तों। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय धीरे धीरे ही जल समर्पित करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस तरह से जल समर्पित करने का थोड़ा सा जल बचेगा,
इसको माता अशोक सुंदरी की जो आपने बेलपत्र समर्पित करी है इसके स्थान पर यहाँ पे समर्पित करना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे समर्पित करना है। इस तरह से समर्पित कर दीजिए। और जो आप चंदन लेकर के गए हैं, पीला चंदन, सफेद चंदन, जो भी लेकर के गए हैं शिवलिंग पर आपको इस तरह से लगा देना है। श्री शिवाय नमः। और आप चावल चढ़ाना चाहते हैं, चावल समर्पित कर दीजिए। मीठा चढ़ाना चाहते हैं, मीठा, जो भी जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं इस तरह से आप पूजा पाठ करें। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और भोलेनाथ के उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको अपना गोत्र और नाम बोल करके आपको प्रार्थना करनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस कष्ट से आप गुजर रहे हैं, जो भी परेशानियां वो बोल देनी है अशोक सुंदरी माता से, और उनको आप प्रणाम करके आपको झोली पसार के कह देना है अपना गोत्र और नाम बोल करके। फिर उसके पश्चात आपको फिर क्या करना है दोस्तों, जो बेलपत्र आपने यहाँ समर्पित करी है इसको यहाँ से उठा लेना है। जब अपने घर की तरफ आएंगे उठा लेना है। तो इस बेलपत्र को उठाने के पश्चात आपको या तो किसी पेड़ के नीचे, जो अच्छा जैसा पेड़ हो उस पेड़ के नीचे इसको विसर्जित कर दीजिए, या आप किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। इसको यहाँ पर जिस पेड़ के नीचे हमने विसर्जित कर दिया, और अपनी मनोकामना इस पेड़ के नीचे आपको जरूर बोल दी जब विसर्जित करेंगे तब। पूज्य गुरुदेव ये कहते हैं कि इस कार्य को सिर्फ एक आपको सोमवार की अष्टमी करना पड़ेगा। 3 महीने में इसका रिजल्ट आपको निश्चित मिलेगा। दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको विसर्जित करने के बाद इसी पत्ते पर और इसी विसर्जित यहाँ पर जल लोटा समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए और प्रणाम करके आपको अपने घर आ जाना है। अगर कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं ये उपाय कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। इसकी विधि मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप एक तांबे का कलश ले लें, एक लोटा ले लें, उसमें जल भर लें अपने घर से। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जल को हमेशा अपने घर से ही भरना चाहिए। और साथ ही साथ आपको 31 मूंग के दाने ले लेने हैं और 31 ही चावल के दाने ले लेने हैं। थोड़ा घी ले लो, मीठा ले लो भोग लगाने के लिए प्रभु को, भोलेनाथ को, और चंदन ले लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों ये पीला चंदन लेना है थोड़ा सा। तो ये है लाल चंदन, जो कि सूखा चंदन है, इसको हम गीला कर लेंगे। अगर इस तरह से आपको लेके जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो 31 चावल के दाने लेकर के गए हो उनको अपने हाथ में ले लेना है। इस तरह से जहां दहलीज पड़ती है, जहां मंदिर का गेट पड़ता है, उस दहलीज पर आप कहीं भी साइड में चावल के दाने रख दीजिए। मैं तो यहाँ पर रख दे रही हूँ क्योंकि चावल, देखो मैं पूजा का वो बता रही हूँ तो मैं वो वहाँ नहीं रख सकती जमीन पर। यहाँ पर दहलीज पर रख दीजिए। नंदी देव को इधर रखते थे, यहाँ दहलीज पर चावल के दाने कहीं भी रख दीजिए साइड में, जिसके पैर ना पड़े। और फिर आपको 31 ले लेने हैं मूंग के दाने। मूंग के दाने 31 लेने के बाद में आपको हाथ पर लेने हैं जो नंदी बाबा का, नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर है, ये वाला। देखिए दोस्तों, बहुत सी माता बहनें नहीं समझ पाती है, गलती कर जाती है। ये वाला उठा हुआ पैर है नंदी महाराज का, ये दबा हुआ पैर है, इसमें नहीं, इस वाले पैर पर अपनी मनोकामना बोलते हुए यहाँ पर समर्पित कर देना है इस तरह से। फिर आ जाना है, मंदिर में प्रवेश करना है। मौसी शिवलिंग में नंदी महाराज यहीं पर बैठे होते हैं, आपको वहाँ पर प्रवेश करना है। शिव जी पर जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल चढ़ा दीजिए। गणेश जी पर जल चढ़ा दीजिए, कार्तिकेय जी पर, अशोक सुंदरी माता पर। फिर जो 31 बेलपत्र लेकर के गए हो, इस पर, इन पत्तियों पर दोस्तों पीला चंदन लगा लेना है आपको। पूज्य गुरुदेव ने बताया है इस तरह से। और जो बीच वाली पत्ती है इस पर लाल चंदन लगाना है इस तरह से। और इसको जो है मौसी माता बहना ये गलती करती है, यहाँ से पकड़ के समर्पित करती है, यहाँ से नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये तो छोटा पत्ता है, तो यहाँ से समर्पित, जो बीच वाली डंडी होती है वहां से। डंडी का मुख रखना है जलाधारी की तरफ, नीचे की तरफ, और पत्ती का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह से और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और इस तरह से आपको 31 बेलपत्र, ये उपाय मात्र एक सोमवार की अष्टमी करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, तब तक आपका कार्य पूरा भोलेनाथ मेरे बाबा महादेव जरूर ही जरूर पूरा कर देंगे।
इस तरह से आपको सारे के सारे 31 बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित है, अपनी मनोकामना बोलनी है। और इसके पश्चात आपको पीला चंदन लगा दीजिए, लाल चंदन लगा दीजिए भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर 3 उंगलियों से इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको चंदन लगा देना है, मीठे का भोग लगा देना है, जैसे भी आप करते हैं इस तरह से। और फिर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और फिर नंदी के चरण पर भी आपको जल समर्पित करना है जहां आपने। और दोस्तों हाँ, एक बात और मैं आपको बताती हूँ, जो ये मैंने मूंग के दाने लिए हैं आपको एक दिन पहले ये गलाने पड़ेंगे। मैंने ये गलाए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको ये गला देना है। और भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। इस दिन भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जरूर ही जरूर पूरा करेंगे। हाथ रख के इस तरह से हाथ रख के सामने बैठ जाइए, हाथ रख के माता सुरसुंदरी के स्थान पर और भोलेनाथ की तरफ देखते हुए और अपनी मनोकामना बोल देना है। अपना नाम और रूप बोल करके इस तरह से चरण स्पर्श कर लीजिए और नंदी बाबा के चरण स्पर्श करके अपनी मनोकामना बोलते हुए आप अपने घर आ जाइए। सिर्फ एक सोमवार की अष्टमी का ये उपाय करना पड़ेगा। दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपका काम जरूर ही जरूर पूरा हो जाएगा। चलिए जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, लोटा ले लेना है, पात्र, उसमें जल भर लेना है अपने घर से। पूज्य गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि जल को हमेशा अपने परिंदे में से या बाल्टी में से या आपके यहाँ आरओ लगा हो उसमें से भरना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ हमें चाहिए 14 चने की दाल। ये आपको दोस्तों ये 14 चने की दाल जो है आपको भिगो के रखनी है। ये मैंने भिगोई नहीं है, लेकिन आपको भिगो के रखनी है, 1 घंटे पहले भिगो देना। ये भिगो के रखनी है और इन चने की दालों को आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है। ऐसे करके अपने सीधे हाथ में लेकर के 14 चने की दाल है दोस्तों, इनको लेकर के अपने सिर से 14 बार घड़ी की दिशा की तरफ उसारना है। किधर घूमती है घड़ी की दिशा, तो 14 बार ऐसे करके अपने सिर से उतारना है दोस्तों, किसी और के नहीं, अपने सिर से 14 बार ऐसे उसारना है। और 14 बार उसार करके सीधे शिव जी के मंदिर में आपको चले जाना है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में चले जाना है। आप उसके साथ आप दीपक भी ले जा सकते हैं, चंदन भी ले जा सकते हैं, चावल जो भी ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ खड़ी होकर के गणेश जी पर जल समर्पित करना है इस तरह से, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर माता अशोक सुंदरी माता पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर जो कि कटी भाग है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। फिर चंदन लगाना है, ये 3 उंगलियों में चंदन लेते हैं ना, इसी प्रकार से आपको चंदन लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इनके ऊपर थोड़ी सी चावल समर्पित कर देने हैं और मीठा लेके गए हो वो मीठा भी आपको समर्पित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित कर लेना है इस प्रकार से। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको क्या करना है, जो 14 अपने ऊपर से जो चने की दाल सारी थी उसको ले जा करके आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी विशेष मनोकामना हो, जो काम अटक रहा है काफी समय से, तो आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, इस प्रकार से आपको शिवलिंग पर ये 14 के 14 चने की दाल आपको समर्पित कर देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, आपका काम बनता चला जाएगा। भोलेनाथ आपकी कृपा, आप पर कृपा हमेशा बरसाएंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। कार्तिक माह की अष्टमी बहुत ही खास और दुर्लभ होने वाली है दोस्तों। इस उपाय को आप जरूर ही करिएगा और थोड़ी देर वहां पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके और भोलेनाथ को प्रणाम करके पैर छू के शिवलिंग, गणेश जी को, अशोक सुंदरी माता को सबको पैर छू के और उनकी आरती पुनः करके और हाथ जोड़ करके और उनसे प्रार्थना करके आपको सीधे अपने घर की तरफ चले आना है। तो दोस्तों
इस तरह से आपको ये उपाय करना है। अगर इसमें भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको इस तरह से उपाय करना पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।